You studied some algebraic expressions in your class 8 which involved x and y and z. तो बेसिकली वेरिएबल्स को इन्वॉल्व किया गया था, तो उनसे बनते थे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब इन्हीं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से हम बनाते हैं पॉलिनोमियल्स। तो कैटेगरी डिफाइन कर देते हैं अलग से पॉलिनोमियल्स की। सो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? एनी एक्सप्रेशंस इन्वॉल्विंग एक्स वाई जेड, एल्जेब्रा उसमें आ जाता है एक्स वाई जेड में। प्लस जब आप एल्जेब्रा लिखते हो तो आप एक्स स्क्वायर वाई, कुछ ऐसी टर्म्स, 3 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स आप लेते हैं। ये पॉलिनोमियल्स कब बनते हैं? ठीक है, पॉलिनोमियल्स। अच्छा, डिग्री की थी आपने? टर्म होती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ये भी नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है। अच्छा, वेरिएबल की पावर्स तो की हुई है, एक्सपोनेंट्स तो किए हुए ना वेरिएबल के, जिसमें यहाँ पर एक्स का वेरिएबल पावर क्या है 2, वाई की पावर क्या है 1, जेड की पावर क्या है 1। तो पॉलिनोमियल होता क्या है? पॉलिनोमियल वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें जो हमारा वेरिएबल है उसकी जो पावर है इट इज नॉट अ नेगेटिव नंबर और अ फ्रैक्शन। समझ में आ गया? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल्स तब बनते हैं व्हेन द वेरिएबल does not have a negative power or a fractional power। लिख लो, the variable does not have a negative power or a fractional power or a fraction as a power। जो पावर है हमेशा एक होल नंबर होती है, इंटीजर भी नहीं कह रही हूँ, पावर को मैं एक होल नंबर कह रही हूँ। समझ में आ गया? तो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल तब बनता है जब उसमें जो वेरिएबल, सारे के सारे वेरिएबल्स जो भी जितने भी इन्वॉल्व है उनकी पावर ना नेगेटिव है ना फ्रैक्शन है, एक होल नंबर होगा 0 1 2 3 4 इस तरह से। क्लियर हो गया? तो अब जो हमारे पास आते हैं, जो जो हमारे पॉलिनोमियल्स होते हैं उनमें वेरिएबल्स कितने हो सकते हैं? एक वेरिएबल हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। ठीक है। अब अगर तो एक वेरिएबल है तो वी से पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इफ देयर आर टू वेरिएबल्स टू वेरिएबल्स। तो जो आप स्टडी कर रहे हो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आपको आएगा वन वेरिएबल होगा। पूरे पॉलिनोमियल में एक ही वेरिएबल होगा, दो वेरिएबल्स नहीं होंगे। ठीक है, जो आपको यहाँ पे इस चैप्टर में मोस्टली क्वेश्चंस आएंगे दे इन्वॉल्व ओनली वन वेरिएबल, एक पर्टिकुलर पॉलिनोमियल ओनली वन वेरिएबल। ठीक है, तो हम पॉलिनोमियल्स के कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं। इफ इट इज 2x plus 1, तो 2xy plus 1 अगेन अ पॉलिनोमियल। ठीक है, और अगर मैं वन वेरिएबल में नहीं लिख रही हूँ तो मैं x प्लस वाई प्लस जेड ऐसा भी कुछ लिख सकती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स ऐसा भी कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, सो ऑल ऑफ दीज टर्म्स आर पॉलिनोमियल। तब बेस्ड ऑन देयर टाइप्स एंड ऑल, हम लोग टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज हम लोग इनको डिफरेंशिएट करते हैं। एक तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स के हिसाब से, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इन टू वेरिएबल्स। एक होता है नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से। टर्म्स के हिसाब से अगर एक एक्सप्रेशन में पॉलिनोमियल सिंगल टर्म से बना है तो उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोमियल, अगर एक सिंगल टर्म। अगर टू टर्म्स है तो बाइनोमियल, और अगर थ्री टर्म्स है तो ट्राइनोमियल। ठीक है, फोर और मोर तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है, बट वी से अ पॉलिनोमियल। फोर और मोर में स्पेसिफिक टर्म नहीं है, बट वी से इट्स अ पॉलिनोमियल इन फोर, विद फोर टर्म्स, विद फाइव टर्म्स, विद सिक्स टर्म्स, इस तरह से लिख देते हैं। क्लियर हो गया? और एक डिस्टिंक्शन हम रखते हैं पॉलिनोमियल्स में बेस्ड ऑन द पावर्स, जिसे हम कहते हैं डिग्री। तो पहले हम समझेंगे व्हाट इज डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। दो चीजों में तो हमेशा पूछी जाती है, तो इसे लिखेंगे अब हम। व्हाट इज डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल? लिखो, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, the highest power of variable
is called the degree of the polynomial. The highest power of the variable is the degree of a polynomial. The highest power. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने लिखा था 2x + 1, वेरिएबल एक ही है इसमें, ठीक है, और इस x की डिग्री क्या है यहाँ पर 1, ठीक है, तो इसकी डिग्री हम कहेंगे 1 है. इफ आई राइट x² + y + z, यहाँ पे डिग्री, यहाँ पे इसकी पावर 1 है, z की पावर 1 है, लेकिन x की पावर 2 है, तो हम कहेंगे डिग्री 2. ठीक हो गया. और मान लो अगर ऐसे कुछ टर्म लिखी हुई है x² y + yz, इसमें डिग्री क्या कहेंगे, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 2 है, उसी टर्म में वेरिएबल की पावर है 1, तो यहाँ पर डिग्री जो हो जाएगी वो होगी 3, क्योंकि एक टर्म की पावर कंबाइंड वेरिएबल की पावर 3 हो गई. क्लियर हो गया. तो यहाँ पे डिग्री कही जाएगी 3. यहाँ पे इसकी x की पावर 2 है, y की पावर 1 है, ये दोनों एक ही टर्म में है ना, दोनों एक ही टर्म में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इट्स सेम एज सेइंग वेरिएबल की पावर 2 वेरिएबल की पावर 1, पूरे टर्म की पावर जो है वो 3 है, तो डिग्री 3 हो गई. तो इतना हमें सोचने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमारे पास सिंगल वेरिएबल में आएगा. सो इफ इट इज ऑफ x² + 2x + 3 इस फॉर्म में हो, तो डिग्री हम कहते हैं 2 है. अगर 2x + 1 की फॉर्म में हो तो डिग्री 1 है, और अगर क्यूब में हो x3, ठीक है ना, +4x² + 5x + 6 ऐसी फॉर्म में हो तो हम कहते हैं डिग्री 3. तो अगर डिग्री 2 है, डिग्री 1 है, ऐसे पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल. A polynomial with degree 1 is a linear polynomial. Polynomial with degree 2 is a quadratic polynomial. A polynomial with degree 3 is a cubic polynomial. और अगर डिग्री 4 हो जाए तो उसको हम बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक. इससे ऊपर डिग्री हो तो हमारे पास कोई स्पेसिफिक नेम्स नहीं है, वी आइडेंटिफाई देम विद देयर डिग्री, डिग्री 5, डिग्री 7, डिग्री 8. क्लियर हो गया. अब जब पॉलिनोमियल हमारे पास 1 डिग्री 1 में है, लीनियर टर्म है, लीनियर पॉलिनोमियल है, इफ अ पॉलिनोमियल इज इन डिग्री 1, तो वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. लिखो, पॉलिनोमियल इज इन डिग्री 1. A polynomial is in degree 1, तो उसकी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती है, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. देखो डिग्री 1 है, तो जो उसमें वेरिएबल x है उसकी मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए. अब अगर x की पावर 1 है तो x वाली कोई और टर्म नहीं आएगी, लेकिन एक ऐसी टर्म आ सकती है जिसमें x की पावर 0 है, और ये ऑलरेडी आप कर चुके हो कि x की पावर 0 है तो क्या हो जाता है 1. तो लीनियर पॉलिनोमियल कैन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ax + b, जिसमें b 0 हो सकता है लेकिन a कभी भी 0 नहीं होगा, a not equal to 0, because it is a linear polynomial. तो लीनियर पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है 2. डिग्री 1 कैसे एग्जिस्ट करेगा, ax + b, a not equal to 0, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 2. 1 आप कह रहे हो ax + bx, सो बेसिकली a और b ना इन जनरल फॉर्म में नंबर्स लिख रही हो, तो आपको दिया जाएगा will you write this answer whenever it is given to you 2x + 3x, क्या लिख दोगे, इसको कंबाइन कर दोगे ना, तो अल्टीमेटली है तो एक ही टर्म ना. ठीक है ना. अगर मुझे कल आपके पास नंबर्स, आपको 5, मैं कह रही हूँ आंसर क्या आया, तो आप कहोगे 5 + 6 और यू से 11.
ठीक है ना। तो जो हमारा फाइनल आंसर होता है इट्स नॉट 5 + 6, इट इज 11। सो इफ इट इज 5x + 6x, आपको मैंने ऐसे पॉलिनोमियल लिख कर दिया है, तो आप इसकी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी कहोगे? 11x ओनली 1, डिग्री इज 1। ठीक है, वैसे भी डिग्री 1 ही होगी क्योंकि ऐड हो रहे हैं, मैक्सिमम हर एक टर्म में पावर 1 ही है या 0 होगी, तो वो लीनियर ही कहा जाएगा। और ये नंबर ऑफ टर्म्स ना मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, लीनियर पॉलिनोमियल है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 2। ऐसे ही क्वाड्रेटिक है, तो उसमें एक स्क्वायर की पावर चाहिए। ठीक है, अब स्क्वायर से कम वाली x की पावर 1 भी है और एक विदाउट x टर्म, तो इसमें हमने 3 टर्म्स लिखी, और यहाँ पर भी हम लिखेंगे a इज नॉट इक्वल टू 0, बाकी कुछ भी 0 हो सकता है b एंड c, पर अगर क्वाड्रेटिक बनाना है मुझे तो a कैन नॉट बी इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर के टर्म को होना चाहिए उसमें, राइट। अब आपने ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में और लीनियर इक्वेशंस में किया था कि अगर मैंने x इक्वल टू 4 लिखा हुआ है तो आप इसे कैसे एक्सप्रेस करते हो? x + 0y इक्वल टू 4, y के कोएफिशिएंट को हम 0 कर देते हैं। समझ में आ गई ना बात ये? ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई? 3। अब आते हैं अगर वो क्यूबिक है, तो क्यूबिक में हम क्या लिखेंगे? a x⁻3, फिर एक x स्क्वायर की टर्म आएगी, x की टर्म आएगी और एक कांस्टेंट टर्म होगी। अगेन जो x³ है उसे हम इक्वल टू 0 नहीं करेंगे उसके कोएफिशिएंट को, और नंबर ऑफ टर्म्स आप देखोगे कितनी आ गई? 4। और अगर ये बाय क्वाड्रेटिक है तो क्या लिखोगे? a x⁴, b x³ c x² dx + e, a अगेन नॉट इक्वल टू 0, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई? 5। तो पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हो, डिग्री 1 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? मैक्सिमम 2। अगर डिग्री 2 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितनी रख पाते हैं? 3। डिग्री 3 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स 4, और डिग्री अगर 4 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स है 5। ठीक है, सो इफ आई से व्हाट आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल in one variable, maximum number of terms in a polynomial with one variable, maximum number जिसकी डिग्री है लेट मी से 7, तो आप क्या बोलोगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? 8। ठीक है, तो डिग्री n होगी तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएंगी? n+1। एंड व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स? कम से कम कितनी टर्म रखोगे? एक। मिनिमम 1 टर्म तो उस पावर की होनी ही चाहिए, तभी हम डिग्री 7 कहेंगे। तो मैक्सिमम 8 का मतलब है आई कैन हैव x⁻7, x⁻6, x⁻5, x⁻4, x⁻3, x² x⁻1 एंड x⁻0। मैक्सिमम 8 टर्म्स, और मिनिमम तो मुझे x⁻7 रखनी ही पड़ेगी। क्लियर हो गया? तो किसी भी पॉलिनोमियल की अगर डिग्री n है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स विल बी n+1। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, तो इफ आई से, अच्छा इसमें ना एक इस पॉलिनोमियल्स में ही ना आप देखोगे अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था तो डिग्री 2 हमने सबसे पहले लिखी थी, उसको कोएफिशिएंट भी स्टार्टिंग वाला a दे दिया हमने। ठीक है, ऐसे क्यूबिक एक्सप्रेशन में मैंने x³ से स्टार्ट किया था कि ये तो होनी चाहिए, उसके बाद डिक्रीजिंग पावर्स में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अरेंजमेंट भी ऐसे ही होता है, आप कभी भी 3 + 4x नहीं लिखते हो, जनरली हम इसे कैसे लिखेंगे? 4x + 3। सो वी राइट डिक्रीजिंग पावर ऑफ वेरिएबल्स, वी राइट जो हमारा पैटर्न होता है लिखने का वो डिक्रीजिंग पावर होता है। तो जो सबसे मैक्सिमम वाली डिग्री है वो सबसे आगे आती है, तो बेसिकली वो सबको क्या कर रही है? लीड कर रही है ना, वो लीडर है क्योंकि उसने स्टार्ट किया, उसके आगे फिर सारे बढ़ रहे हैं। तो जो ये a x³ जैसे क्यूबिक एक्सप्रेशन में डिग्री थी 3,
तो जो डिग्री का कोएफिशिएंट होता है उसे बोलते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट। तो एक टर्म लिख लो, लीडिंग कोएफिशिएंट। लीडिंग कोएफिशिएंट होता है जो डिग्री का कोएफिशिएंट होगा। डिग्री टर्म का कोएफिशिएंट इज लीडिंग कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ द डिग्री टर्म। ठीक हो गया, उसको लीडिंग कोएफिशिएंट कहा जाता है। तो कल अगर आपको 1 या 2 मार्क्स में, 1 मार्क में ऐसा क्वेश्चन आता है, राइट अ बाइनोमियल, राइट अ बाइनोमियल, ऑफ कोर्स आपको उसमें वेरिएबल्स स्पेसिफाई किए जाएंगे इन वन वेरिएबल विद लीडिंग कोएफिशिएंट 6, डिग्री 7 एंड कांस्टेंट टर्म 8। तो क्या लिखोगे? बाइनोमियल लिखना है वन वेरिएबल में, ठीक है ना। मतलब एक वेरिएबल जो आपने कोई भी सपोज किया, एक्स वाई जेड जो भी है, बस एक होना चाहिए, कोई हमारे पास वो शॉर्टमेंट नहीं होगी उनकी। लीडिंग कोएफिशिएंट 6 चाहिए। पहले बताओ अगर डिग्री क्या कही हुई है इसकी, 7, तो जो भी वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर क्या रखोगे? वो होनी जरूरी है कि नहीं? अब लीडिंग कोएफिशिएंट किसका होता है? डिग्री वाली का। तो डिग्री वाली टर्म कौन सी हुई? एक्स रेज टू पावर 7। इसका कोएफिशिएंट क्या चाहिए? 6। अब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी चाहिए? 2। उसमें मुझे ये टर्म तो रखनी ही है, साथ में और कौन सी टर्म चाहिए? कांस्टेंट। कांस्टेंट टर्म में एक्स की पावर क्या होती है? 0। तो ये बन गया हमारा बाइनोमियल। ठीक है। सो एक तो है, मैंने नंबर ऑफ टर्म्स आपको स्पेसिफाई की थी, आपने ऐसे क्वेश्चन लिखकर कुछ भी, मतलब मुझे बताया गया कि मुझे डिग्री भी ये चाहिए और मुझे कांस्टेंट टर्म भी ऐसी चाहिए और मुझे लीडिंग कोएफिशिएंट भी 6 चाहिए, मैंने आपको बता दिया। अगर मैं ऐसे लिखती हूँ, राइट अ पॉलिनोमियल, तो बेटा बाइनोमियल नहीं रहेगा, दो टर्म्स लिखनी है, दोनों ही जरूरी होगी। ठीक है। राइट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ऑफ कोर्स वन वेरिएबल में बार बार स्पेसिफाई नहीं कर रही हूँ, मतलब बहुत सारी टर्म्स हो जाती हैं, आप उसमें फिर डिस्टिंक्शन नहीं रख सकते हो। 2 वेरिएबल्स है तो नंबर ऑफ टर्म्स डबल हो जाएंगी मैक्सिमम। ठीक है। तो पॉलिनोमियल चाहिए इन वन वेरिएबल, डिग्री फिर से मुझे 7 चाहिए। ठीक है। लीडिंग कोएफिशिएंट कह रही हूं मैं एज 6, कांस्टेंट टर्म कह रही हूं 8। पॉलिनोमियल कहाँ है? डिग्री 7। तो कितनी टर्म्स रख सकते हो? 4 रखो। मैक्सिमम कितनी रख सकते हैं? डिग्री कितनी स्पेसिफाई की हुई है? तो मैक्सिमम टर्म्स कितनी है? 8। आपको पॉलिनोमियल का है ना, तो आप उसको 6x⁻7 ये तो लिखोगे ही, और जरूरी टर्म और कौन सी है? यहां पर भी छोड़ सकते हो। उसके बाद जैसे मर्जी कर लो आप, बाकी सब टर्म्स कोई कोएफिशिएंट रखो ना रखो वो भी रख सकते हो, बिना भी रख सकते हो, कोएफिशिएंट के साथ भी रख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। सो ऑल दीज टर्म्स आर ऑप्शनल, दीज टू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड स्पेसिफाई उसने पॉलिनोमियल का हुआ है। अगर नहीं, पॉलिनोमियल इन वन विद वन टर्म इज अ मोनोमियल। ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे नाम थे, लेकिन अगर उसने पॉलिनोमियल कहा हुआ तो आपकी मर्जी है, कुछ सी मर्जी टर्म्स लिख दो, मिनिमम 2 तो होंगी होंगी। तो आप 3 भी रख सकते हो, 4 भी रख सकते हो, 5 भी रख सकते हो, एज द केस में भी, जो आपको ठीक लगे। ठीक है। लीडिंग कोएफिशिएंट समझ में आ गया, कांस्टेंट टर्म समझ में आ गई, इतना क्लियर हो गया। ठीक है। अब एक चीज आती है, ये क्वेश्चन 2020 में बोर्ड एग्जाम में आया था, फाइनल बोर्ड्स में। अब आप बताओ ये 9th का क्वेश्चन है, 10th का? 10th में हम ये चीज नहीं पढ़ाते। ठीक है। 9th 10th में पॉलिनोमियल्स है, बट अगेन अलग वे में है। तो ये क्वेश्चन आया था, देखो इसमें लिखा है, अ टीचर टोल्ड 10 स्टूडेंट्स टू राइट अ पॉलिनोमियल ऑन द ब्लैक बोर्ड। अब देखो पॉलिनोमियल का है ना, किसी ने नंबर ऑफ टर्म्स 2 रखी है, किसी ने 1 रखी है, तो पॉलिनोमियल कह दिया ना, तो आपकी नंबर ऑफ टर्म्स स्पेसिफाई नहीं होती। तो बच्चों ने ये सब लिखा है। ठीक है। और ये 10 पॉलिनोमियल्स उसने फिर चिट्स इकट्ठी की टीचर ने, और ये सारे पॉलिनोमियल्स ब्लैक बोर्ड पे लिख दिए। 3x³ - 4x²
minus 12x plus 16 pi by 2 x square plus x 12 by x minus 64 plus 3x square plus 24x। समझ में आ गया ना? अब देखो मैं सारे पॉलिनोमियल सब लिख रही हूँ, तो मैंने नंबर ऑफ टर्म स्पेसिफाई नहीं की और बस एक वेरिएबल्स आई थिंक सबने एक्स में लिखा है। राइट, and then it is minus 2x minus 5, 9x square minus 361 और 8x cube। हाँ, pi upon 2। क्लियर हो गया? Now the question says how many students wrote quadratic polynomial? तो इनमें से आपको बताना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन से वाला है। बता दो। आप क्या रहे हो? 4, 5 और 6। 6 है। 6 देखो क्वाड्रेटिक कौन सा होता है? डिग्री 2। ठीक है, तो क्या इसमें डिग्री 2 है? नहीं। 7 कह रहे हो और 9। ठीक है, पावनी ने कहा है 4, 5, 7 एंड 9। 5 नहीं है। 5 क्यों नहीं है? नॉमिनेटर में x है, x की पावर फिर ऊपर जाकर क्या हो जाएगी? -1। सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। ठीक है, और ये तो ऐसे दिया हुआ है। एक इसमें एक टर्म ऐसे भी थी, जैसे यहाँ पर दिया हुआ ना 5, मे बी इसमें ऐसा कुछ लिखा हो, तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल। समझ में आ गया? ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर हो गया इतना? अभी तो फिलहाल इसमें ऐसा मेंशन नहीं है, बट अगर ऐसा दिया हो तो वो भी पॉलिनोमियल नहीं है। सो हाउ मेनी आर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स? आई राइट 1, 2 एंड 3। सो 3 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, और एक इसमें था हाउ मेनी आर नॉट पॉलिनोमियल्स। एक्चुअल क्वेश्चन ये नहीं था, एक्चुअल क्वेश्चन कुछ और ही था। हाउ मेनी आर नॉट पॉलिनोमियल्स? और बस हाउ मेनी आर नॉट पॉलिनोमियल्स, तो एक हमारे पास आएगा इसमें फिफ्थ का। दैट्स इट। फर्स्ट वाला तो बेटा √5 दिया हुआ है। √5 इज अ पॉलिनोमियल। √5 क्वालिफाई करेगा पॉलिनोमियल्स में। ठीक है, क्योंकि एक्स क्यूब की पावर तो ठीक है, कोएफिशिएंट कैन बी इरैशनल, रैशनल कुछ भी हो सकता है। कोएफिशिएंट्स जो है वो रैशनल इरैशनल कुछ भी हो सकते हैं। जो हमारे पास नहीं होना चाहिए वो क्या है? डिग्री। जो हमारी वेरिएबल है वो स्क्वायर रूट में नहीं होना चाहिए, उसकी पावर 3/2, 1/2 नहीं होनी चाहिए। इतना क्लियर है? ठीक है, अब ये कहो कि हमारा क्वेश्चन उसमें क्यों आया था। मैं वो तो कह रही हूँ ना, ये अलग है, ये बोर्ड्स का क्वेश्चन नहीं है। बोर्ड्स में ऐसा ही कुछ था पर ये नहीं था मेरे पास। 10 तो थे, पर मैंने कौन सी बुक से लिया था मुझे अभी याद नहीं आ रहा था। जैसे अभी ये इसमें दिया हो, लिखो कुछ ऐसे दिया, ये कौन सी बुक से लिया था भी याद नहीं आ रहा। दिस वॉज 2x plus 3, 3x square plus 7x plus 2, 4x cube plus 3x square plus 2,
एक्स क्यूब प्लस रूट 3x प्लस 7x प्लस रूट 7, 5x क्यूब माइनस 7x प्लस 2, 2x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5/2, 5x माइनस 1/2, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d और x प्लस 1/x कहा है। सो विच आर नॉट पॉलिनोमियल। मेरे हिसाब से ये भी ऐसा लिखा हुआ था। हमने कौन कौन सी टर्म्स लिखी हुई है इसमें कि 3 बननी चाहिए ना, 3 कौन से बनेंगे बताओ। आंसर जो लिखा हुआ है ना वो 3 लिखा है ना। आंसर 3 लिखा हुआ है। टेंथ तो है, फोर्थ भी है, सेवेंथ कौन सा हुआ। हमने क्वेश्चन लिखा ही नहीं कौन सा। हाँ तो फिर सेवेंथ क्या लिखा है, तुमने कहा मुझे नहीं पता। सेवेंथ में टर्म कौन सी लिखी हुई है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा हुआ है, सेवेंथ के साथ आपने कौन सा पॉलिनोमियल। वही है ना, वही तो कह रही हूँ, तुमने कहा ये नहीं मुझे पता, मैं कह रही हूँ कौन सा लिखा है। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ हाउ मेनी, ये एक्चुअल बोर्ड क्वेश्चन था, हाउ मेनी आर नॉट पॉलिनोमियल्स। एक तो फोर्थ नंबर लिखोगे, एक सेवेंथ नंबर लिखोगे और एक 10th नंबर लिखोगे। ठीक है, तो 3 टर्म्स और ये ऑप्शंस के साथ था, तो हाउ मेनी आर नॉट पॉलिनोमियल्स, तो आपको कुछ नहीं लिखना, आपको सिर्फ 3 नंबर ऑप्शन जहां था वो मार्क करना था। और एक लिखा हुआ है हाउ मेनी आर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो हाउ मेनी आर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, सिर्फ आपके पास एक यही है। हाँ बाय डिफॉल्ट हमें ये भी लगता है पर ये नहीं है, बट ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। इसको ठीक कर पहले, 5/2 लिखा हुआ है, 5/x है। ठीक है, सो हाउ मेनी आर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओनली 1। क्लियर हो गया इतना। ये एक्चुअल बोर्ड क्वेश्चन है, 2020 में 2 मार्क्स का आया होगा, जस्ट बिफोर कोविड जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन था। ठीक है, और है ये 9th का, तो हर बार 9th का कोई ना कोई क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड्स में आता ही है। हर साल 9th का कोई एक क्वेश्चन, पिछले साल बोर्ड पेपर में भी था, 2020 ऑनवर्ड्स 21 में एग्जाम नहीं हुए, 22 23 हर साल 9th का कोई एक क्वेश्चन पेपर में आता ही है। सो बी प्रिपेयर्ड, आपके वो कॉन्सेप्ट 9th में 10th में फिर से रिवाइज होंगे, बट ऐसी बेसिक सी चीजें हमें याद रखनी। ठीक होगी, इतना क्लियर हो गया। आज मैं थोड़ा सा इसी पे डिटेल में करवाऊंगी, बिकॉज यहाँ पर ना 2-3 चीजें जो हमें ढंग से करनी है। एक तो यही है हाउ मेनी आर पॉलिनोमियल्स, हाउ मेनी आर नॉट पॉलिनोमियल्स, डिग्री क्या होती है, नंबर ऑफ टर्म्स, लीडिंग कोएफिशिएंट। ठीक है, तो मैंने आपको जो पॉलिनोमियल समझाया, एक तो उसमें डिग्री समझाई, एक तो समझाया पॉलिनोमियल्स होते क्या है, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, देन डिग्री क्या होती है। ठीक है, उसके बाद लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, उसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स क्या होती है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, देन टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हमने किए। ठीक है, तो ये सब किया है। अब एक हमारे पास कुछ 2 स्पेशल टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स है, एक कहा जाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल और एक कहा जाता है जीरो पॉलिनोमियल। सो व्हाट इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल एंड व्हाट इज अ जीरो पॉलिनोमियल। हाँ जी, कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसमें हमने कांस्टेंट पॉलिनोमियल है जहां पर आपका पॉलिनोमियल इन एक्स इज सम नंबर विच इज नॉट इक्वल टू 0। समझ में आ गया कि कांस्टेंट नंबर के इक्वल है पर वो नंबर इक्वल टू 0 नहीं है। क्लियर हो गया, x इक्वल्स टू 1, p ऑफ x इज 1, p ऑफ x इज 2, p ऑफ x इज 3,
ऐसा करके हमने कुछ लिखा हुआ है, p of x is 1, p of x is 2, p of x is 3/2, ऐसा करके हमने कुछ लिखा हुआ है, बट दैट इज नॉट एग्जैक्टली जीरो, दैट वी से इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक हो गया। तो अब एक चीज जो आपने लिखनी है वो है डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो जो आज आपने टर्मिनोलॉजीज पढ़ी हैं वो यही है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री क्या होती है। ठीक है। अच्छा, इस कांस्टेंट पॉलिनोमियल का वेरिएबल तो एक्स ले लेंगे, है ना, एक्स हमने वेरिएबल ले लिया। अब मुझे बताओ इस एक्स की पावर आप क्या असाइन करोगे हर एक जगह। इस एक्स की पावर क्या रखेंगे, कांस्टेंट कह रही हूँ तो एक्स होना नहीं चाहिए, कांस्टेंट नंबर चाहिए ना मुझे विदाउट एक्स। लेकिन अगर एक्स को हमें रखना है इसमें तो मैं उसकी क्या पावर असाइन करूं कि वो पावर भी हो और वो रहे भी ना फाइनल, तो इट शुड बी जीरो। तो डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो, इस चीज को याद रखना है, डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज इक्वल टू जीरो। हाँ हमेशा डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो। मान लो कुछ ऐसा लिखा जाए, p ऑफ x इज √2, इसकी डिग्री क्या है, किस तरह का पॉलिनोमियल है ये। किस तरह का पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट हुआ और इसकी डिग्री क्या कहोगे आप, जीरो। अब जीरो पॉलिनोमियल क्या है, जहां पर हमने p ऑफ x इक्वल टू क्या कर दिया, जीरो। इफ p ऑफ x इज जीरो देन वी से इट इज अ जीरो पॉलिनोमियल। तो इसकी डिग्री क्या है। अब इसमें x को क्या असाइन करें, ठीक है, क्या कर सकते हैं इसमें x को असाइन, 1 2 3 4 एनी नंबर, इवन आई कैन हैव द पावर 100 आल्सो। तो इसमें डिग्री हो जाती है नॉट डिफाइंड। p ऑफ x इज जीरो, 3/2 रख लो, वो रहेगी नहीं, वो एग्जिस्ट, मतलब आपने, मैंने इसलिए कहा नॉट डिफाइंड क्योंकि अगर मैं 1 बोलती हूँ तो मेरा आंसर क्यों सही है, अगर आपने 100 बोला तो आपका मैं किसका प्रेफर करूँ, 1 और 100। So because I cannot select one over the other, I cannot go by 1 or I cannot go by 100 or I cannot go by 2. That's why I say degree is not defined. ठीक है, एनी रियल नंबर नहीं बोलते, हम कहेंगे डिग्री इज नॉट डिफाइंड, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। इतना क्लियर हो गया। तो अभी फिलहाल के लिए हमारे पास इतनी ही टर्म्स हमने पढ़नी है, अब इस पे कुछ थोड़े से क्वेश्चंस होते हैं जो हमें करने हैं। ठीक है, आपकी बुक में कोएफिशिएंट्स वगैरह के, कोएफिशिएंट्स आई थिंक आपको पता ही था क्या होते हैं, है ना, है ना। तो इसके बाद आपकी बुक में देखो जीरो पॉलिनोमियल पेज दिया होगा, बुक खोलो अपनी, चैप्टर का, चैप्टर 2 का सेकंड पेज ही जो है उसमें कोएफिशिएंट्स बोल्ड करके लिखा हो, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल कहा हुआ है, जीरो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। तो इन सबको अंडरलाइन कर लो सो दैट यू रिमेंबर, जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इटैलिक्स में लिखा होगा। ठीक है, और जैसे यहाँ पर लिखा है कंसिडर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस x प्लस 1/x, रूट x प्लस 3, x cube, cube root of y plus y square. So these are not polynomials. समझ में आ गया, इनको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कह देते हैं लेकिन पॉलिनोमियल नहीं कहते। इन सब चीजों को अंडरलाइन कर लो। Then only one term, next page पे लिखा हुआ है, if it's only one term then it's a monomial. If it has two terms, we say it is a binomial. Three terms में trinomial, italics में लिखा हुआ है, ये terms underline कर दो so that whenever you open this book आपके पास ये terms याद रहे आपको। ठीक है, फिर देखो लिखा हुआ है we call the highest power of variable in a polynomial as degree of polynomial। लिखी हुई है ना लाइन, इटैलिक्स में, इटैलिक्स में नहीं होगी, पैराग्राफ का 1 2 3 4 फोर्थ लाइन है, we call the highest power, दिख गई सबको, of a variable in a polynomial as degree of the polynomial। तुम कहाँ खोई हुई हो, कब से क्या लिख रही हो, ये बुक कहाँ है तुम्हारी। ठीक है, पता क्या है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम लिख रही हो, ठीक है चैप्टर किया हुआ है, पर सारे तुम्हें देख रहे हैं मुड़ के कि तुम कर रही हो अपना, खोई हुई हो कहीं। द डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो। ये टर्म्स आपके एमसीक्यूज में, असर्शन रीजनिंग में आ जाती हैं,
तो यहाँ पर जो बोल्ड में लिखा हुआ है डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसको अंडरलाइन कर लो। करवाने का मतलब सिर्फ जितना है, बुक को हर बार खोलोगे जब भी मैथ्स रिवाइज करोगे, टेस्ट होगा स्कूल में, यहाँ पर कभी भी होगा, ये बुक आपके पास रहेगी। रजिस्टर कहीं भी चला जाएगा, रजिस्टर बार बार नहीं खोलते हैं, जब चैप्टर पढ़ना है तभी खोलना है। बट अगर आपने चैप्टर 7 भी खोलना है तो ये बुक खुलेगी। सो अगर यहाँ पर इस पेज को आप कभी भी फ्लिप ओवर करते हो तो ये टर्म्स हाईलाइटेड होगी, तो बार बार याद रहेगी। So these are minor things which we need to remember. इतना क्लियर हो गया? ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। फर्स्ट पार्ट, डिग्री क्या होगी? 5। सेकंड में डिग्री क्या होगी? 8। ठीक है, देन नेक्स्ट लीनियर पॉलिनोमियल देखो, ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। अब उसके ऊपर पॉलिनोमियल्स देखो, t प्लस रूट 2 इज अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट पेज पर देखो, p ऑफ x इज 4x प्लस 5 लिखा हुआ है, q ऑफ y इज 2y, r ऑफ t is t plus root 2. So t plus root 2 constant term. The coefficient can be irrational number, but the power of the variable cannot be a fraction. Variable irrational नहीं हो सकता, लेकिन constant term irrational हो सकती है, coefficients भी irrational हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो लीनियर पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, इसको अंडरलाइन कर लो। रूट 2y प्लस 1 इज अ पॉलिनोमियल। इसी में देखो नीचे लिखा हुआ है रूट 2y प्लस 1 इज अ पॉलिनोमियल, इसको हाईलाइट कर लो। अब नेक्स्ट है हमारे पास पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको अंडरलाइन कर लो। और उसके ऊपर देखो x स्क्वायर प्लस 2x/5 लिखा हुआ है, विच इज अ पॉलिनोमियल। द कोएफिशिएंट कैन बी फ्रैक्शन, कोएफिशिएंट फ्रैक्शन में आ सकती है, लेकिन अगर 2/5x होगा तो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। समझ में आ गया? दिस इज अ पॉलिनोमियल, राइट? हाँ, x शुड नॉट बी इन द डिनोमिनेटर। नंबर कोई भी, रियल नंबर्स में कुछ भी, कांस्टेंट टर्म और कोएफिशिएंट्स रियल नंबर्स में से कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जो वेरिएबल है वो उसकी पावर 1 2 3 4 ही हो। ठीक है, 0 1 2 3 4। अब इसके बाद क्यूबिक आ गया। उसके बाद देखो टर्म लिखा हुआ है जीरो पॉलिनोमियल, नीचे ही पेज 28 पर लास्ट सेकंड लास्ट पैराग्राफ बोल्ड करके लिखा हुआ है जीरो पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल नॉट डिफाइंड, इसको अंडरलाइन कर लो। क्लियर हो गया? अब एक्सरसाइज 2.1, which of the following are polynomials in one variable and which are not? State reason for your answer. The first part is, it is a polynomial 4x square minus 3x plus 7। डिग्री क्या है इसकी? 2, तो क्या बोलेंगे इसको? क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट y स्क्वायर प्लस रूट 2, yes or no? Yes. ठीक है, थर्ड 3 रूट t प्लस t रूट 2, no. y प्लस 2/y, no. and x रेज टू पावर 10, y रेज टू पावर 3, t रेज टू पावर 50, yes. डिग्री क्या होगी इसकी? 50। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसकी एक वेरिएशन आपके एग्जाम्पलर में है, वो अभी करवा दूंगी मैं आपको। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर लिखने को कहा है, तो पहले टर्म में 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, कोएफिशिएंट x स्क्वायर का क्या है? 1। समझ में आ गया? सेकेंड पार्ट में 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, कोएफिशिएंट क्या है? -1। देन अगर π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कहा गया है तो π/2, और रूट 2x माइनस 1 है, इसमें एक्स स्क्वायर की टर्म है नहीं, तो उसको हम 0 के साथ लिखें। क्लियर हो गया इतना? अब ऐसे ही एग्जाम्पलर में क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का है। अब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर भी होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स भी होता है, ये क्वेश्चन कर लो। एक नंबर का आएगा और जहां आएगा गलती अगर होगी तो वो एक नंबर ही जाएगा। ठीक है, आता भी इसमें एमसीक्यूज में है या ऑब्जेक्टिव में, केस स्टडीज में ही आएगा। तो आपको फर्स्ट दिया हुआ है 3x³ माइनस 5x² प्लस रूट 3। बताओ, डिग्री ऑफ सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ x² -5। नेक्स्ट है, यहाँ पर आप लिखोगे -5, 5x⁴ माइनस 3x³ प्लस 1/2x² माइनस 7 रूट 3।
1/2 विद साइन लिखना है। 7x⁵ माइनस √5x+2। नेक्स्ट है 3 माइनस 5x माइनस 2√5x² प्लस 5x⁵ माइनस 2√5। नेक्स्ट हमारे पास है 2x-5 मल्टीप्लाइड बाय 2x² माइनस 3x+1। कोएफिशिएंट लिखना है x² का। तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है, कोएफिशिएंट इंडिविजुअल टर्म से नहीं आएगा, आपको मल्टीप्लाई करके चेक करना होगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, करो। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, फिर भी मैं कहूंगी मल्टीप्लाई करो। ठीक है, -16 मल्टीप्लाई किया, देखो अब x² की टर्म जो है वो इन दोनों से आएगी, -10x², और एक इस टर्म से आएगी विच इज -6x²। बाकी किसी में x² की टर्म नहीं आएगी, तो कोएफिशिएंट विल बी -16। नहीं समझ में तो सबको मल्टीप्लाई कर दो। आपको बेसिकली टर्म्स देखनी है जहां पे मल्टीप्लीकेशन x² दे। इतना क्लियर हो गया, तो विल बी -16। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अगर आपको ये वाला पॉलिनोमियल दिया हो तो आप इसकी डिग्री को क्या स्पेसिफाई करोगे, इसमें आपको डिग्री बतानी है। 4 और 5 तो 0 हो जाएगा। ऐसे मैं 100 भी रख सकती हूँ फिर, है ना। 4 5 को अगर आप 3 और 5 को रिकॉग्नाइज कर रहे हो तो आई कैन हैव 0x⁻100। मैं कह रही हूँ ये टर्म मैंने बना दिया, अब डिग्री 100 कर दो। तो जो एग्जिस्ट करती हैं ये सिर्फ हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए रखी होती हैं, सो दैट बिकॉज हमें मल्टीप्लाई करना है, मे बी हमें दो एक्सप्रेशन को ऐड करना है, ठीक है ना, जिसमें एक में x⁵ है दूसरे में नहीं है। तो वो समझाने के लिए या अपनी कैलकुलेशंस के लिए, अगर आपको याद हो डिवीजन में भी करवाया था आपको, तो वहां के लिए कन्वीनियंट होता है। अगर कोएफिशिएंट 0 है तो उसको डिग्री में नहीं काउंट करेंगे, डिग्री विल बी 4। ठीक है ना बच्चे, मैं तो 100 भी रख सकती हूँ ना, उसका कोएफिशिएंट देख 0 है, वो एक तरह से नॉन एग्जिस्टेंट है। अगर ऐसे अगर आपने डिग्री 5 रिकॉग्नाइज कर दी तो कोई कल कहेगा मैम इसमें 6 भी लिखी हुई है। तो जिसका कोएफिशिएंट नॉट इक्वल टू 0 हो, है ना, लीडिंग कोएफिशिएंट मैंने क्या कहा था, अगर मैंने क्वाड्रेटिक कहा था तो मैंने कहा था ax² a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो अगर मैंने कोएफिशिएंट ही 0 कर दिया, ठीक है ना, वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, तो ऐसे ही वो डिग्री 5 भी नहीं रहेगा, डिग्री 3 भी नहीं रहेगा, क्या होगा, डिग्री 4। ठीक है ना, कंडीशन ही मैंने ये कही थी। अगर क्वाड्रेटिक है तो ax² है, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप कह रहे हो डिग्री 5 है, पर इसका लीडिंग कोएफिशिएंट क्या हो गया फिर, 0। दैट मीन्स दैट कंडीशन, दो हम कॉन्ट्राडिक्टरी बात कह रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो। आपको बता रहे हैं ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, ठीक है। सो दिस इज आपके एमसीक्यूज ना, या फिर वो 1 मार्क क्वेश्चन जो है वो यही आते हैं, x⁻1/2 + 1 इज इट अ पॉलिनोमियल। होगा कि नहीं होगा। अब ये बताओ, 6√x plus x⁻3/2 by √x, is this a polynomial? Yes. X is not equal to 0। कैसे कट होगा बताओ, करो करो, मुझे फाइनल आंसर बताओ क्या बनता है। आपने नंबर सिस्टम भी किया हुआ है, √x कैसे कैंसिल करोगे और फाइनली क्या बनेगा।
देख यहाँ पर ये हुआ 6 रेज टू पावर एक्स, 6x रेज टू पावर 1/2, x रेज टू पावर 3/2, और नीचे क्या है x रेज टू पावर 1/2। तो आपने ऊपर भी x रेज टू पावर 1/2 कॉमन लिया, तो यहाँ से तो 6 आ गया। यहाँ पर 3/2 की पावर थी, इसमें से -1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2/2 विच इज 1। अपॉन सिंप्लीफिकेशन इफ वी गेट नो exponents which are fractionals or negatives, then it is a polynomial। तो yes, तो आपने उसको कैंसिलेशन वगैरह सब कुछ करके चेक करना है, ऐसे नहीं चेक कर देना। ठीक है, तो कल मैं आपको ऐसे कोई टर्म दू 4x² प्लस x/x, इज दिस अ पॉलिनोमियल? यस। यस होगा। आपने इसमें से हर एक टर्म को x² से डिवाइड कर, तो क्या हो जाएगा 4x+1। यस, दिस इज अ पॉलिनोमियल। सिंप्लीफिकेशन फॉर्म देखनी है, सिंप्लीफाइड फॉर्म देखनी है, ऑन द फेस ऑफ इट डिसाइड नहीं करते। तो दिस इज अ पॉलिनोमियल, दिस इज अ पॉलिनोमियल। समझ में आ गई बात? ठीक है, नेक्स्ट लिखो। अब ये वाला चेक करना है, इज दिस अ पॉलिनोमियल? 1/5 x⁻⁻2 प्लस 5x प्लस 7, ये होगा पॉलिनोमियल? x⁻⁻2 है, हाँ प्लस हो जाएगी, बाकी सभी पार्ट है। तो आपका कोएफिशिएंट कैन बी अ फ्रैक्शन, द वेरिएबल पावर ऑफ वेरिएबल कैन नॉट बी अ फ्रैक्शन। तो यस, दिस इज अ पॉलिनोमियल। अगर कुछ ऐसे दिया जाए x-2 इंटू x-4 अपॉन x, इज दिस अ पॉलिनोमियल? यस। यस। ये सारे एग्जाम्पल के क्वेश्चन करवा रही हूँ। अगर किसी टीचर के दिमाग में ऐसे क्वेश्चन देने की बात आ गई कि डिग्री क्या है इनमें, पॉलिनोमियल क्या है, रिकॉग्नाइज करो, तो क्या आप सही करोगे कि नहीं? तो दिस इज अ पॉलिनोमियल, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। इसको मल्टीप्लाई करोगे x² - 6x + 8 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय x होगा, x² / x कर दिया, -6x/x कर दिया, +8/x कर दिया। तो इस टर्म की वजह से दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। इतना क्लियर हो गया सबको? एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन है ये, कर दो क्लियर। अब नेक्स्ट आपके पास है फाइंड द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। p ऑफ x दिया हुआ है इक्वल टू -10, इसकी डिग्री निकालो। और इस वाले पॉलिनोमियल की भी डिग्री निकालो। इसमें डिग्री क्या आई है बताओ? x⁻0, तो डिग्री क्या होगी? 0। और यहाँ पर डिग्री जब आपके पास ऐसी टर्म आ गई y³ 1 - y⁻4, आपने इसे मल्टीप्लाई करना है। अब बताओ डिग्री क्या होगी?
समझ में आ गया? कैसे क्या मल्टीप्लाई करोगे, हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की, तो हाउ विल यू डिसाइड हियर, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपने थ्रू आउट इसको मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस में एक्सप्रेस करना है, देन यू विल से कि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, तो उसमें हो जाएगी 7। अब एक और क्वेश्चन करना है जो लास्ट है और वो इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, मैं हर बार टेस्ट में देती हूँ और कोई ना कोई बच्चा तो गलत करता ही है उसको। प्लस अगर आपको फाइनल्स में भी आ गया या वो अभी पेपर्स में भी आ गया, एग्जाम्स में आया, बिकॉज जुलाई में पता नहीं सिलेबस बढ़ा भी सकते हैं अगर पेपर नहीं हुआ तो, ठीक है, x³ प्लस 2x प्लस 1 हो गया तो अच्छी बात है। आप इसको अपॉर्चुनिटी मानो अगर स्कूल खत्म हो चुके हैं कि हम सिलेबस मैक्सिमम खत्म कर लें छुट्टियों में, छुट्टियां भी मिलेंगी, सब कुछ होगा, ये आपका पॉलिनोमियल है, ठीक है। राइट कहा गया है, राइट डिग्री कोएफिशिएंट ऑफ x³ C है कोएफिशिएंट ऑफ x⁶ और D है कांस्टेंट टर्म। मुझसे लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद कल करेंगे और कल वो एक्चुअल नंबर्स वाले कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन करेंगे। और जो कल क्वेश्चन करवा रहा हूँ सच में कह रही हूँ, एक्चुअल अभी पिछले साल के बोर्ड में वो क्वेश्चन आया हुआ है, 1 नंबर का MCQ, बताती हूँ कल बताऊंगी, ठीक है। तो डिग्री क्या होगी, देखो इसमें अगर हमें डिग्री देखनी है तो मैक्सिमम पावर क्या है वेरिएबल की, 6, तो डिग्री इज 6। कोएफिशिएंट ऑफ x³, ये 5 कहाँ गया फिर, ठीक है। तो बेसिकली ये कैसे हो रहा है, दिस इज 1/5 x³ प्लस 2/5 x प्लस 1/5 माइनस 7x² 2 माइनस x⁶ प्लस माइनस x⁶ अपॉन 1। सो व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x³, क्या लिखोगे 1/5। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x⁶ -1। कांस्टेंट टर्म कौन सी है इसमें, तो कभी कभी क्या होता है आपको एक्सप्रेशन दिया जाता है जहां पर ये 1/5 दिया और यहाँ पर अगर मान लो मैंने 5 और दे दिया, तो आपने इन दोनों को ऐड करके बताना है, यहाँ पे तो नहीं दिया हुआ था। देयर आर टाइम्स व्हेन यहाँ पर अलग से कांस्टेंट टर्म दे दे, यहाँ से भी कांस्टेंट टर्म है और ये भी एक कांस्टेंट टर्म है, दोनों को ऐड करोगे तब आपके पास कांस्टेंट टर्म आएगी, ठीक है ना। अब आपने सेम टर्म जो है लाइक टर्म्स को ऐड करना होता है, बात करोगे। सो ये क्वेश्चन है फ्रॉम एग्जाम्पलर, ये 2 नंबर में या एज इट इज क्वेश्चन या इसके कुछ पार्ट्स आपको MCQ में या पेपर में ऐसे ही आ सकता है, ठीक होगी बात है। चलो बाकी कल करेंगे।